बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का संख्या पद्धति। कक्षा 9th का पहला पार्ट है ये, इसका नाम है संख्या पद्धति। इसमें हम कई तरह की चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं से अभिप्राय उन संख्याओं से है जिसका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो कोई जीरो से थोड़ी ना शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। तो वह संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4 डॉट 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 मतलब आगे को जितनी भी संख्याएं आती रहेंगी वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित, जिसको कोई अभी बता नहीं सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह सारी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहां लिख देते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं प्रारंभ होती हैं बच्चों वो 0 से होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो वह होती है शून्य। शून्य जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अपरिभाषित ही रहती है। इसी प्रकार अब बात करते हैं ऋणात्मक संख्याओं की। यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे माइनस चिन्ह लगा लें आसानी से समझने के लिए, ऋणात्मक संख्याओं की परिभाषा जो मैं समझता हूं वो ये है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के सामने हम ऋणात्मक चिन्ह लगा लें तो वह ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। दरअसल जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सबसे शून्य से छोटी संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम शून्य से नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे ऋणात्मक संख्या का मान कम होता रहेगा। ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट, ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। यहाँ हम 0 रखें, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो संख्याएं हैं ये कहलाएंगी
धनात्मक संख्याएं, और 0 से नीचे की जो संख्याएं हैं वह कहलाएंगी क्या? ऋणात्मक संख्याएं। इधर को ऋणात्मक, इधर को धनात्मक। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। अगर कोई आपसे पूछेगी -100 और -1 में कौन बड़ा होगा, तो सीधा सा जवाब होगा -1 बड़ा होगा। वह व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता है जिसने 1 करोड़ का कर्जा ले रखा हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अपने 100 रुपए हो, तो वो 100 वाला ही बड़ा माना जाएगा। वैसे ही -100 जो होगा वो -1 से छोटा होगा, अर्थात -1 अब तक की ज्ञात ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कक्षा 9 के मुख्य टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं क्या? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। वह संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q का मतलब एक संख्या ऊपर लिखनी है, बटे का डंडा लगाना है, दूसरी संख्या उसके नीचे लिख देनी है। तो इस तरह की संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या खाली ऐसे लिखने से परिमेय बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए हमें 2 बातों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि लिखना ऐसे ही है, वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इनके परिमेय होने के लिए भी एक शर्त होती है, जहां Q बराबर नहीं होगा 0 के। Q बराबर नहीं होगा 0 का मतलब है कि जब हम किसी संख्या को 0 से भाग मारते हैं तो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है, तो हम उसको अपरिभाषित को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अर्थात परिमेय संख्या के जो उदाहरण हैं वो होंगे 2/3, 3/4, 5/7, -3/10, 15/16। ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या, यदि धनात्मक परिमेय संख्या से अभिप्राय उन संख्याओं से है जिसका अंश व हर दोनों समान चिन्ह के हों, उसे हम धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब अंश और हर दोनों एक ही निशान के अगर हैं तो उसे हम कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 2/3, -3/-4, -5/-7, ये सभी संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इससे अलग ऋणात्मक परिमेय संख्या, यदि अंश और हर दोनों अलग अलग चिन्ह के हो, यदि अंश और हर दोनों अलग अलग चिन्ह के हो तो उसे बोलते हैं बच्चों ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे -2/3, 6/-7। यहाँ आप देख रहे होंगे कि धनात्मक में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर दोनों ऊपर नीचे का साइन एक सा है संख्या का,
तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहा जाता है। और अगर अंश और हर का निशान अलग अलग है तब उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। आगे आता है तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? यदि हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को किसी समान संख्या से गुणा करें तो उस तरह की संख्या तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/3, अब हम इसके अंश और हर को अगर 2 से गुणा कर लें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर से 2 चौक 8, और 8/12। ये किस तरह की संख्याएं जो है वो तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। बस यहाँ P और Q वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब इसको भी हम 2 से भाग मार सकते हैं, इसको भी 2 से भाग मार ले तो 2/3 आ जाएगा। इसको हम 4 से भाग मान ले, इसको भी 4 से भाग मान ले तब भी 2/3 आ जाएगा। हालांकि देखने में ये अलग अलग लगेगी लेकिन इनका न्यूनतम रूप जो होगा वह समान होगा। इस तरह की परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। एक बात और बता देते हैं कि ये जैसे खाली 2 लिखा है या 3 लिखा है, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। कैसे? जैसे हम 2 को 2/1 लिख लें, 3 को 3/1 लिख लें, ये बन गई परिमेय संख्या। ऐसा थोड़ी ना कहा था कि नीचे 1 नहीं होना चाहिए, ऐसे कहा था कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा अगर कोई भी संख्या नीचे आती है तो वह संख्या परिमेय संख्या ही कहलाती है। बच्चों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमित परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई सवाल है 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या, ज्ञात करो तो हम 4 भी कर सकते हैं। हमसे कहे 10 ज्ञात करो तो 10 भी कर सकते हैं, 20 कहे तो 20 भी कर सकते हैं। कुल मिला के 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। उससे अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं। इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन हमारे बच्चों के बीच में रहता है, वो ये है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। दरअसल हम अपना पाई का मान 22/7 जो प्रयोग करते हैं वो 22/7 नहीं होता है, बल्कि लगभग 22/7 होता है। इसलिए पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। या ऐसे 3.1 2 3 4 5 7 6 इस तरह की संख्या को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों, आज के हमारे वीडियो में परिमेय और अपरिमेय के बारे में ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।